हालेलुया। हम परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में सुना कल, और रात में मैंने शाम को हम छुटकारा बारे में सुना। क्यों हम सब अधर्मी, हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और हम पाप और खुद और व्यवस्था और शरीर और संसार और मृत्यु या शैतान इंसान जो दास है हम लोग, ऐसा बंधन से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। कैसा छुड़ाया आपको बताया। आज सुबह हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप है, हम पाप किया, ये पाप के कारण हमारे अंदर आत्मा मर गया। हमारा मरा हमको चलाने के लिए, जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। ये 3 सेक्शन में ऐसा 3 बात हम सुना है। यीशु मसीह के द्वारा हमको धार्मिकता मिलता है और छुटकारा मिलता है और नया जीवन मिलता है। इसे मीटिंग में आया आप लोग धार्मिकता को पाना और छुटकारा पाना, नया यीशु मसीह का जीवन पाना। वो पाएगा तो तब ये मीटिंग तुमको फायदा है। सुनकर गया, धार्मिकता नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, यीशु का जीवन भी नहीं पाएगा तो कुछ भी पाएगा। सुनने के लिए अच्छा है, थोड़ा समय बैठ के चले गया, थोड़ा ज्ञान मिला होगा। जीवन नहीं मिले तो ज्ञान के द्वारा जी नहीं सकते, जीवन का द्वारा ही जी सकता है। बंधन में है तो ज्ञान से प्रभु का पीछे नहीं चल सकते, स्वतंत्र बन जाए तो प्रभु के कदमों में पीछे चल सकता है। हालेलुया। अगर धार्मिकता के बारे में ज्ञान है तो ज्ञान से कुछ फायदा नहीं, तुम धर्मी हो जाएगा तो धर्मी का पास जा सकता है। इसलिए असली बात को पाओ। ओके, हालेलुया। अभी समय कम है, इसलिए जल्दी मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बाकी अभी बोलूंगा। ओके, अच्छा ध्यान से सुना। अभी आपको एक सवाल पूछेगा, आप जवाब दे सकते हैं आप। हालेलुया। ओके, अब आपका नाम क्या है बोलेगा तो सब लोग अपना अपना नाम बोलेंगे। आप कौन सा गांव से आए बोले तो आपका गांव का नाम बोलेगा। आप क्या पढ़ा बोलेगा तो आपको क्या पढ़ा किया वो भी बोलेगा। तुम्हारा पास क्या धन है तो कितना संपत्ति वो भी बोल सकता है। आपको कौन कौन ही बोलेगा तो मैं जब माता है, पिता है, क्या भाई बहन है, कितना लोग वो भी बोल सकता है। ये तो पूछने से एकदम आप फटाफट बोलेगा जवाब। ओके, अभी पूछने वाला सवाल अच्छा सुनो ध्यान से, अभी जवाब देना। ओके, अच्छा सब लोग सुन रहे क्या? रेडी है? पूछू क्या सवाल, पूछू क्या? तैयार है सब लोग जवाब देने के लिए? हालेलुया। सवाल है, आप लोग क्यों पैदा हो गया है? हालेलुया। समझ में आई जी? कभी जिंदगी में सोचा क्या मैं क्यों पैदा हो गया? हालेलुया। बोलो, सुन रहा क्या सब लोग? हालेलुया बोलो। आप लोग क्यों पैदा हो गए? ओके, अच्छा सुनो, ये बात ये है हम क्यों पैदा हो गया। ये बात का, ये सवाल का जवाब कोई इंसान के पास नहीं, क्योंकि अपना हम जन्म पाएगा तो हम क्यों पैदा हो गया हमको मालूम होता है। अपना पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है, तब हमको क्यों सृष्टि किया परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। ऐसा तभी परमेश्वर को पूछना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्यों सृष्टि किया है? हालेलुया। समझ में नहीं आया? ओके, हालेलुया। प्रभु मुझे क्यों सृष्टि किया है? तब प्रभु को पूछेगा तो प्रभु कहता है तुमको तुम्हारे लिए मैं सृष्टि नहीं किया हूँ, तुम्हारा माता पिता के लिए सृष्टि नहीं किया हूँ, तुम्हारा भाई बहन के लिए सृष्टि नहीं किया हूँ, तुम्हारा पत्नी बच्चा पति के लिए सृष्टि नहीं किया हूँ, कोई इंसान के लिए तुमको सृष्टि नहीं किया। मतलब तुमको तुम्हारे लिए सृष्टि नहीं किया, किसी के लिए तुमको सृष्टि नहीं किया। आओ, इस दुनिया के लिए सृष्टि नहीं किया, स्वर्ग के लिए भी सृष्टि नहीं किया, नरक के लिए भी सृष्टि नहीं किया। कोई इंसान के लिए, कोई जगह के लिए तुमको प्रभु सृष्टि नहीं किया है। हालेलुया। ऐसे तो प्रभु मुझे क्यों सृष्टि किया बोलने से प्रभु कहता है तुमको मेरे लिए सृष्टि किया। हालेलुया। इससे सवाल का जवाब यह है तुम क्यों पैदा हो गए बोलने से मैं परमेश्वर के लिए पैदा हो गया। हालेलुया। अभी बोलो आप तो क्यों पैदा हो गया? अच्छा बोलो, प्रभु हमको क्यों सृष्टि किया है? अपने लिए सृष्टि नहीं किया भाई, हमको परमेश्वर के लिए सृष्टि किया।
हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो यशायाह नबी का पुस्तक 43 का 7 पढ़ो। हाँ पढ़ो यशायाह 43 क्या बोलते हैं? 43 का हाँ 7 पढ़ो। हाँ जो मेरा कहलाता है, हाँ जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। हाँ हालेलुया। बोलो हम लोग क्यों सृजा भाई? अपने अपने मतलब परमेश्वर का महिमा के लिए, मतलब परमेश्वर के लिए हमको सृष्टि किया। हालेलुया। अभी बोला ऐसा आप लोग क्यों पैदा हो गया? हाँ हालेलुया। अभी तक समझ में आया क्या? बोलो छोटा बच्चा लोग है तभी बच्चा लोग सब लोग की तरफ दुनिया में कितना लोग पैदा होता है? सबको प्रभु क्यों पैदा किया, सृष्टि किया? हम अपने लिए सृष्टि नहीं किया, हमको परमेश्वर के लिए सृष्टि किया है। ऐसा आप लोग क्यों पैदा हो गया? मैं परमेश्वर के लिए पैदा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओके अभी ये एक बात बोलेगा तो अभी ये समय हो जाती है। ऐसा भी देखिए बोलो क्या और ज्यादा बोलो। हालेलुया। ओके अभी भाई आ रहा गाना लेकर आपको देखा तब तक बोलूं और कुछ। अच्छा सुनो तब तक बात में बाकी बात बोलूंगा। ओके सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा सवाल। ओके अच्छा ध्यान से सुना सब लोग इधर। आप लोग क्यों जी रहा है? क्या बोलेगा? हम पैदा हो गया ना इसलिए मरने तक जीना पड़ता है, इसलिए जी रहा है। मैं पति के लिए जी रहा हूँ, पत्नी के लिए जी रहा हूँ, बच्चा के लिए जी रहा हूँ। पैदा हो गया जीना पड़ता है इसलिए जी रहा हूँ। ऐसे क्या सब लोग ऐसा बोलेगा? ऐसा नहीं। हम क्यों जीना? हम परमेश्वर के लिए पैदा हो गया, इससे हम परमेश्वर के लिए जीना। हम जीना परमेश्वर के लिए, हम पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बात समझ में आया? हालेलुया। इसे वचन कहता है वो भी पढ़ो। अभी पढ़ो रोमी का करते 14 अध्याय। रोमी 14 का 7। रोमी 14 का 7। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं, अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। बस अगर जीवित है प्रभु के लिए जीवित है। असल किसके लिए जीना? प्रभु के लिए। अच्छा क्यों पैदा हो गया? क्यों जीना? हम पैदा हो गया प्रभु के लिए, हम जीना परमेश्वर के लिए।
हालेलुया। क्या हम सब अपने लिए जिए? हालेलुया। और एक बात है, आप लोग क्यों मर जाता है? मर जाएगा ना सब लोग, क्यों मर जाते हैं? मालूम नहीं है ना? हाँ, क्यों मर जाता मालूम नहीं है। अरे आप लोग ध्यान से मेरे संदर्भ देख रहे हैं, हम लोग बाद में बात ओके, सब लोग की तरफ देखना भाई। हम क्यों मर जाती है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हम परमेश्वर के लिए मर जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:7 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वो है क्या? दूसरा कुरिन्थी पढ़ो, पहला कुरिन्थी 5:7 पढ़ो। ना यदि क्योंकि जो सोते हैं, अच्छा दूसरा कुरिन्थी 5:7 वही है। और पढ़ो पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। नहीं ये से पढ़ो 6। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हाँ, ये बात है, जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हाँ, प्रभु से अलग है। हाँ पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं हाँ पर विश्वास से चलते हैं। ओके, हिंदी बाइबल में ये बात नहीं है। हमारा देह छोड़कर प्रभु का पास वास करना जाता है। ये सही बात। ऐसा नहीं क्या? पहुंचनी नहीं। हम जब तक देह में रहता है तब तक प्रभु से अलग है। अलग ही रहना क्या? प्रभु के पास नहीं जाना। इसे देह को छोड़कर प्रभु के पास चले जाता हूँ। यही अदरक असली मतलब। हिंदी में वो वर्ड नहीं पढ़ा दिया। कोई इंग्लिश बाइबल है क्या? ओके चलो, ऐसा तो अदरक का मतलब 8 में है। 8 में क्या? 8 में पढ़ो, 8 पढ़ो। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। हाँ 8 पढ़ो, 8। हाँ देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। इधर एक बात लिखा है हिंदी में। इधर 8 में क्या है? देखो पढ़ो भाई, अच्छा पढ़ो 8। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर हाँ, देह से अलग होकर मतलब देह को छोड़कर प्रभु के साथ रहना प्रभु के साथ रहना। और भी उत्तम बस समझते हैं। इसे मैं प्रभु का साथ रहने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए ये देह को छोड़ दे रहा हूँ। यही मरना। ऐसा तो क्यों मर जाते आप लोग? प्रभु के पास जाने के लिए मरना पड़ा। इंसान क्यों पैदा हो गया, क्यों जी रहा है, क्यों मर रहा है, ये भी मालूम नहीं होता लोगों को। ऐसा पैदा हो गया, जी रहा है, मरेगा, चलो यही जिंदगी से। हम जीना प्रभु के लिए, हम पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीना परमेश्वर के लिए, हम मरना परमेश्वर के लिए। ये जिंदगी में हमारा उम्र 60-70 साल जिएगा, इतना उम्र में आप क्या बनेगा? हम बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कलेक्टर, मंत्री, क्या क्या, वो तो अब जीने के लिए एक काम है, वो तो बनने का वो नहीं। हम यीशु मसीह का रूप में बनना। हालेलुया। इतना समय तुमको क्यों दिया? तुम यीशु मसीह जैसा तैयार होने का समय है। तो ये पुतला तैयार करने वाला के पास एक डाई रखता, वो क्या उसका पाउडर आता, वो मिलाकर वो डाई में डाल देता है। जब सूखने के बाद वो निकालेगा, ये डाई का अंदर जो रूप है इसका रूप आ जाएगा। अभी देखा क्या? रोड के सामने बैठता ना पुतला तैयार करने वाला, मूर्ति को तैयार करने वाला, ऐसा डालेगा, बंद करके रखेगा, निकालने समय सेम वही रूप डिजाइन इधर आ जाए, कॉपी आते हैं। इसी प्रकार वो डाई प्रभु यीशु मसीह, जब आप बपतिस्मा लेगा तुमको यीशु में डाल देता हूँ। तुम मरते समय, निकालते समय तुम यीशु जैसा बाहर आना। नहीं तो तुम्हारा जैसा आएगा तो यीशु के पास आने के लिए योग्य नहीं होता। हालेलुया। समझ में आया नहीं आया?
हालेलुया। और हम प्रभु का पास चले जाते हैं, सदा हम प्रभु का साथ रहता है। हालेलुया। ओके, अच्छा इतना बात सुनो, आप लोग की जानकारी के लिए थोड़ा बात बोला बीच में मैं। ओके, बात समझ में आया? बोलो, आप लोग क्यों पैदा हो गया? सब लोग बोलो, क्यों जी रहा है? क्यों मर रहा है? क्या बनना चाहता है? परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बोलो, फिर कहाँ जाएगा? किधर रहेगा? सदा प्रभु का साथ रहना, इतना याद करो जिंदगी में कम से कम। हालेलुया। ओके, अब ये पूरा बोल नहीं सकता हूँ, अभी एक ही बात है, मैं हम लोग सुबह सुना, हमारे अंदर पुराने इंसान है और नया इंसान है। पुराने इंसान को मुड़कर डालना, नए इंसान को पहन लेना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है, हमको परमेश्वर के लिए सृष्टि किया है। पूरा हमारा जिंदगी में जो कुछ भी सब परमेश्वर के लिए। हम पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीना परमेश्वर के लिए, हम मरना परमेश्वर के लिए, हम होता परमेश्वर को जैसा, हम रहता सदा प्रभु का साथ। ऐसा प्रभु का अलावा कुछ है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अभी क्या है? प्रभु नहीं है, सब कुछ सारे पाप है। अभी असली इंसान का जिंदगी में होना सब कुछ परमेश्वर। आज क्या है? परमेश्वर है, सब कुछ पूरा पाप, शैतान, दुनिया, इंसान सब भर गए, उल्टा हो गया पूरा। समझ मारा ना यार? अल्ले बोलो, प्रभु का तरीका के अनुसार देखने से बोलो, पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीना परमेश्वर के लिए, मरना परमेश्वर के लिए, हम होता परमेश्वर का जैसा, हम रहता सदा परमेश्वर के साथ। ऐसा तो हमारा जिंदगी में शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का अलावा कुछ ही नहीं है हमारी जिंदगी में। आज क्या है? परमेश्वर ही नहीं, सारे पाप है, शैतान है, इंसान है, दुनिया है, लालसा है, क्या क्या है, पूरा है, परमेश्वर नहीं। अरे कैसा जिंदगी कैसा बन गया देख लो। अभी वापस से उधर लेकर आना आप लोगों को। इसलिए जो परमेश्वर नहीं होता है वो सब कुछ छोड़ देना, हम जो परमेश्वर है वो परमेश्वर की हमको होना है, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। बात समझ में आया? अच्छी तरह देखो, ये तो पूरा बोल नहीं सकते है, अभी इतना बात ही मैं बोलूंगा। ये देखते इधर है ना, ये पिता पुत्र पवित्रात्मा का परमेश्वर है। ये परमेश्वर का अंदर लाल कर रहे ना, ये परमेश्वर आदि में रहता, परमेश्वर आदि में रहने वाला परमेश्वर का अंदर, ये तो इंसान को परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। समझ में आया? उत्पत्ति 1 का 1 में, नहीं मत पढ़ो, मतलब सुनो, टाइम नहीं। उत्पत्ति 1 का 1 में पढ़ता है, आदि में परमेश्वर भूमि और आकाश को सृष्टि किया। ओके, उधर से बाइबल स्टार्ट होता। समझ में आया? आदि में, उत्पत्ति में, उत्पत्ति 1 का 1 में कहता है, आदि में परमेश्वर और भूमि और आकाश को सृष्टि किया। हालेलुया। उधर से बाइबल शुरू होता। ये क्या है? ये सृष्टि का आदि का बारे में उत्पत्ति कहती है, और ये सृष्टि से पहले, ये भूमि आकाश के पहले परमेश्वर है। ये सृष्टि होने से पहले परमेश्वर है। वो परमेश्वर का आदि का बारे में यूहन्ना का सुसमाचार पहला कहता है, आदि में वो चिंता, वो चिन्ह परमेश्वर का साथ था, वो चिन्ह परमेश्वर था। ये परमेश्वर का आदि का बारे में यूहन्ना का सुसमाचार कहता है। सृष्टि का आदि उत्पत्ति से है, ये परमेश्वर का आदि सृष्टि से पहले है करके कहते, यूहन्ना का सुसमाचार में कहते। ऐसे तो अभी मैं क्या, अभी उत्पत्ति से शुरू नहीं कर रहा हूँ, यूहन्ना का से पहले से शुरू कर रहा हूँ। आदि में परमेश्वर, बोला हमारा परमेश्वर कब से? सृष्टि से पहले। उस समय भूमि नहीं है, आसमान नहीं है, क्या सूरज नहीं है, दूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस समय परमेश्वर, मतलब क्या, ये कुछ भी नहीं तो भी परमेश्वर रह सकता है। तुमको पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं तो तुम रह सकता क्या? एकदम मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं तो प्रभु रह सकता। ये सब कुछ हमको जरूरत है, प्रभु कुछ भी जरूरत है। हमको प्रभु को फर्क मालूम हो गया क्या? ऐसा प्रभु का साथ रहने के लिए तैयार होना तुमको। इसलिए प्रभु का पास आने वाला, प्रभु मुझे वो देना, ये देना, वो चाहिए, ऐसा बात बाजू में रख देना। प्रभु ये कुछ भी नहीं, कभी तुम्हें तो मुझे काफी है। ये माइंड में आ जाना। आजकल क्रिश्चियन देखो कैसा हो गया, प्रभु को लोग जानता नहीं, प्रभु का सामर्थ्य क्या है, प्रभु कैसा रहता है वो पहचाना नहीं अभी तक।
हालेलुया। एक दिन हम प्रभु के पास जाते समय कैसे जाएगा? इधर का घर को छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, बच्चा को छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, हमारे शरीर को भी छोड़कर चले जाएगा हम लोग। हालेलुया। क्या है इधर का बात तुम्हारा बोलने से? अरे कुछ भी नहीं है, मुझे तुमको परमेश्वर है, इसलिए मैं पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जिया परमेश्वर के लिए, हम मर गया परमेश्वर के लिए, हम हो गया परमेश्वर का जैसा, हम रहता प्रभु का साथ, इसलिए मुझे कुछ नहीं तो भी चलेगा, परमेश्वर तो खेत चलेगा मेरे। समझ में आ रहा क्या? नहीं। अभी हमारा निशानी क्या है? अभी आपका निशानी क्या है? स्वर्ग जाना, नरक से बचकर स्वर्ग जाना, कैसा भी प्रभु के द्वारा। क्या जी समझ में नहीं आ रहा? डाइवर्ट हो गया है, डाइवर्ट हो गया। नहीं तो इधर संग्रह चाहिए, आशे चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु कहता है कुछ भी नहीं तो मैं रहता हूँ। ऐसा प्रभु, ऐसा तो ऐसा रहने वाला प्रभु के लिए मैं पैदा हो गया हूँ, ऐसा रहने वाला प्रभु के लिए मैं जिया हूँ, ऐसा रहने वाला प्रभु के जैसे मैं बदल गया हूँ, ऐसा रहने वाला प्रभु के लिए मैं मर गया हूँ, ऐसा रहने वाला प्रभु के पास मैं जाता हूँ, ऐसा जाने वाला मुझको कुछ भी नहीं तो मैं प्रभु तो मैं रह सकता हूँ। ऐसा बाबू मुझे क्या चाहिए? ये कुछ भी नहीं चाहिए, वो प्रभु मुझे चाहिए। अल्ले बोलो जी। इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, वो परमेश्वर को दिखा रहा हूँ, परमेश्वर को बात ही इधर करता हूँ। अभी बोलो क्या चाहिए आपको? क्यों चाहिए? अरे फायदा हो गया वो परमेश्वर के लिए। अरे मैं जिनके लिए फायदा हो गया वो ना मिलेगा तो ये फायदा होना बेकार। मैं जीऊंगा उनके लिए, अगर इतना जीवन बिताने को तो वो परमेश्वर ना मिलेगा तो ये जिंदगी बेकार है, 60-70 साल जिक्र वेस्ट बेकार है। मैं मर जाता प्रभु के लिए, अगर वो प्रभु मुझे नहीं तो ये मरना भी बेकार है। इतना साल मैं भक्ति किया, इतना भक्ति किया है, वो प्रभु मुझे ना मिलेगा तो पूरा भक्ति बेकार भक्ति है। क्या जी समझ में नहीं आ रहा? अरे बोलो फिर क्या जिंदगी बिता रहा जी आप लोग? समझ में आया? कितना लोग समझ में? आज फिर क्या फैसला करेगा? क्या चाहिए? संसार का रीति रिवाज, धर्म, जाति, इंसान, इधर काशिश, अब ये छोड़ना पड़ेगा। तैयार है क्या? दिलेरी आ रहा क्या? ऐसा है क्या? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम क्या अच्छा ज्ञानी लगे? नहीं पास्टर जी, हमको प्रभु भी चाहिए, ये सब कुछ भी चाहिए। ऐसा दो नहीं मिलता, एक ना एक चिन्ह। तो परमेश्वर के लिए तुम्हारे लिए फायदा नहीं हुआ, अब अपने के लिए फायदा नहीं हुआ, परमेश्वर के लिए फायदा होगा तो परमेश्वर के। हालेलुया। कितना लोग समझ में आया? इस अभी हम क्या करना? ये परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है। अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया सबको? भाई बोला हुआ सवाल का जवाब मिल गया? जवाब तो मिल गया। ऐसा जिंदगी, ऐसा जीवन हम पाना है, तब ये पूरा हो जाता। हालेलुया। ओके, सब लोग समझ में आया? जिंदगी में ये बात तो मत बोलो। ओके, हालेलुया। ओके, अभी बोलो सबको, सब लोग बोलो, अब लोग क्यों पैदा हो गया? अच्छा बोलो, क्या शर्म आने का बात नहीं भाई, अच्छा घमंडी का बात है, अच्छा बात है। बोलो आप लोग क्यों पैदा हो गया है? अब क्यों जीना है? क्यों मर जा रहा है? जिंदगी इतना उम्र में, इतना आयुष्काल में तुम क्या बनना चाहता है? बाद में तुम कहाँ रहेगा? ऐसा तुमको कौन चाहिए? वो परमेश्वर को पाओ, वो परमेश्वर को कमाओ, वो परमेश्वर के पास तुम लोग को चला रहा है। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ पाने का नहीं भाई, सब कुछ छोड़कर प्रभु को पाने का है। आजकल उल्टा हो गया, प्रभु के द्वारा सब कुछ पाओ, ऐसा नहीं सब कुछ के छोड़ दो, प्रभु को पाओ। सब कुछ चाहिए तो प्रभु नहीं तो तुम्हारा जिंदगी वेस्ट हो जाए।
अगर कुछ भी नहीं तो भी प्रभु के साथ सदा जी सकता है। ये कुछ भी नहीं तो हम भी रास्ता था परमेश्वर का जैसा। प्रभु जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु को, ये कुछ भी नहीं तो भी प्रभु रह सकता। ऐसा तो वो प्रभु के लिए फायदा हो गया। हम भी ये कुछ भी नहीं तो भी हम भी प्रभु का साथ रह सकता है। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। ये निशाने में पहुंच जाओ, आप लोग धन्य हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसे मैं बोला ना, इधर आदि में परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का परमेश्वर। जब वो परमेश्वर है उसी समय ये अंदर परमेश्वर का बारे में, इंसान का बारे में परमेश्वर ने योजना किया। ये योजना पूरा करने के लिए ये सारे सृष्टि को सृष्टि किया। समझ में आया क्या? ये भूमि आकाश या जो है इतना सारे सृष्टि, स्वर्ग या नरक क्या क्या है, पूरा क्यों सृष्टि किया है? परमेश्वर का योजना इंसान के ऊपर पूरा करने के लिए ये सृष्टि को सृष्टि किया। ये पूरा सृष्टि करने का बाद ये दूतों को भी सृष्टि किया। ये इसका सारे बात पीछे असली बातें इंसान का बारे में प्रभु ने सब कुछ किया। ओके, अभी ये इंसान को योजना पहले परमेश्वर ने इंसान के बारे में योजना बनाया, योजना का अनुसार अभी इंसान को सृष्टि किया। बाद में समझ में आया? अभी इंसान को प्रभु का योजना क्या है, ये बात भी आपको बताता हूँ, अच्छे ध्यान से सुनना। ओके, हालेलुया। हमारा बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या है, हमारा ऊपर प्रभु का योजना क्या है, क्यों मुझे सृष्टि किया है, मालूम है क्या? हाँ, हालेलुया। अभी तक क्यों पैदा हो गया बोले तो मालूम नहीं हुआ। क्यों पैदा हो गया तुम बोले ऐसा देखना, क्यों पैदा हो गया मैं, समझ में है ना? प्रभु के लिए क्यों जी रहा, प्रभु के लिए क्यों मर रहा, प्रभु के लिए। ऐसे तो इंसान को प्रभु का योजना क्या है, अच्छा ध्यान से सुना। इंसान को प्रभु का योजना है, हर एक इंसान परमेश्वर का बेटा बेटी होकर रहना। तुम इंसान है तो भी तुम परमेश्वर के लिए पैदा होने का कारण, परमेश्वर के लिए जीने का कारण, परमेश्वर के लिए मरने का कारण, परमेश्वर का जैसा ठहरने का कारण, परमेश्वर का पास जाने का कारण, तुम परमेश्वर का बेटा, तुम परमेश्वर का बेटी होकर रहना प्रभु हमारा बारे में चाहता है। ये सब मेरा बेटा बेटी होकर रहना। हालेलुया। इसे मैं सुबह बोला, कैसा परमेश्वर का बेटा बन सकता? जब परमेश्वर का रूप में सृजा किया हुआ गया, पवित्र सच्चाई धर्मी, वो नया इंसान, वो नया जीवन तुम्हारे अंदर जब आएगा तब तुम परमेश्वर बेटा बेटी बन जाएगा। ये योजना तब पूरा हो जाएगा तुम्हारे जिंदगी। समझ में आ रहा क्या नहीं? हालेलुया। दूसरा बात है, हम सब परमेश्वर का स्वभाव वाला होकर रहना। हमारा स्वभाव कैसा बना? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? पवित्र है, धर्मी है और सच है। ऐसा बोले तो बहुत बातें, प्यार है, बहुत बातें। ऐसा परमेश्वर के अंदर जो जो स्वभाव है, सारे परमेश्वर का स्वभाव अभी हमारे अंदर होना, वो हमारा स्वभाव बन जाना। हमारा आदत नहीं, हमारा गुण, गुण बोलता क्या? गुण, स्वभाव। हाँ, हमारा गुण वही है अंदर। हम क्या, हम ऊपर एक दूसरे को बोलने वाला नहीं, हमारा गुण ऐसा है। ऐसे तो वही गुण का अनुसार हम काम, आपको समझ आऊंगा। अब इधर देखो, इधर एक आम का झाड़ है। एक आदमी ये झाड़ का पास आया, आकर कहता है ये क्या झाड़ है, अच्छा झाड़ नहीं है करके वो झाड़ को गाली दी, उल्टा पुल्टा बोला, अपमान किया। अच्छा लाठी ले लिया, पूरा डालियां तोड़ दिया और पत्थर लेकर पूरा मारा, पूरे इसका रूप खराब कर दिया। खराब करके एक आम को तोड़कर खा रहा। खाते समय मुझे इतना गाली दिया ना, मेरा गाली तोड़ दिया ना, मुझे लाठी लेकर मारा ना, पत्थर से मारा ना, इसलिए तुमको फल
खटवा हो जाता क्या? नहीं, इसका अंदर जो गुण है वही देता। वही तुम मारने से गुण बदल जाता है क्या? गाली देने से गुण बदल जाता है क्या? पत्रवाई से करने से गुण बदल जाता है क्या? और एक आदमी आया, और ये तो एमपी में अच्छा झाड़ है भाई, इसमें अच्छा जैसा झाड़ी है ही नहीं है। अरे कितना अच्छा है बोलकर तारीफ करते रहे, इसका एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, आराम से फल तोड़ के खाया। अरे इन्हें तो मुझे तारीफ किया है, अच्छा बोला करके इनको मीठा बन जाता क्या? आया है दो प्रकार का लोग, एक आदमी अच्छा है तारीफ किया, दूसरा आदमी गाली दिया तोड़ दिया। तोड़ दो तारीफ करो, इसका जो गुण है वही टेस्ट तुमको देता है, टेस्ट नहीं बदलेगा। हालेलुया। क्यों ऐसा? ये फल का गुण स्वभाव ऐसा है, तो तुम गाली दो और तारीफ करो, उसका अनुसार ये बदलेगा नहीं। जो है गाली दिया हुआ का आदमी को भी वही मीठा रहेगा और तारीफ के आदमी को भी वही मीठा रहेगा। इसका स्वभाव, इसका टेस्ट, इसका गुण बदलेगा नहीं। हम तो क्या बोलेगा, तुमको तारीफ क्या, अरे क्या भाई सिस्टर आप कितना अच्छा बोलेगा, अरे क्या ऐसा अच्छा, अरे हमारा पास्टर मुझे अच्छा तारीफ क्या बोलकर अच्छा बिरयानी खिलाए, कोई आके क्या है तुम क्या पूरा गाली दिया ऐसा बोले तो खाना भी नहीं खिलाए। बोलो तुम्हारा गुण कैसा है? मौका के अनुसार, हालत के अनुसार देखकर चलता है हम लोग। प्रभु में ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं रहता भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलो। अभी बोलो आपका गुण क्या है? इसलिए दूसरा बात, हम परमेश्वर का जो जो स्वभाव है परमेश्वर के अंदर एक वो सारे स्वभाव अब हमारे अंदर रहना प्रभु चाहता है। ऐसा तो वो स्वभाव हमारे अंदर कैसा है? क्या जी मेरा चेहरा देख रहे इतना बोलने के बाद भी? हालेलुया। वो परमेश्वर का सारे स्वभाव हमारे अंदर आने, तो परमेश्वर को तो रखते हुए हम कितना भी भक्ति करो, ये परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं आता है। जब परमेश्वर का द्वारा हम नया जन्म पाता है, परमेश्वर का नया जीवन पाता है, परमेश्वर के द्वारा सृजा किया हुआ वो नया इंसान का पाता है, वो नया इंसान के अंदर परमेश्वर का सारे स्वभाव रहता है। वो परमेश्वर का जीवन में परमेश्वर का सारे स्वभाव गुण रहता है। इसलिए प्रभु वो जीवन, वो नया जीवन, वो नया इंसान को हमको दे दिया भाई। ये नए इंसान क्यों? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, परमेश्वर का स्वभाव में, गुण में तुम जीने के लिए, वो अनुभव करने के लिए हमको प्रभु ने दे दिया। क्या बात समझ में आ रहा नहीं? अरे एक एक बात सुनने से अरे क्या बात है, हमारा बाइबल में क्या बात है क्या ये पूरा? तुम्हारा बाइबल के अंदर का बात है, इतना साल पकड़ के घुमा। आप परमेश्वर आपको प्यार करता, इसलिए ये सच्चाई आपको प्रकट करना चाहिए। ये लाभ को पाओ। हालेलुया, धन्य हो जाएगा। इधर पाने के बाद क्या है? क्या क्या पाना? नंबर 1 बोलो, भूल गया असली बात, क्या पाना? अच्छा बोलो, क्या पाना? हाँ, नंबर 1 हम परमेश्वर को पाना। इसलिए परमेश्वर की एक बात बोल रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर का धार्मिकता को पाओ, परमेश्वर देने वाला सत्कार पाओ, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर का जीवन पाओ, अभी परमेश्वर का स्वभाव पाओ बोल रहा मैं। ये पूरा पाएगा तो तुम परमेश्वर को पाएगा। अब ये पूरा बाजू में रख जाता है, ये सब कुछ पाना करके हम पीछे बढ़ते, नहीं तो स्वर्ग पाना बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, समझ में आई जी? हल्ले बोलो। जब हम परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाता है,
तब परमेश्वर का सारे स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। इधर एक बात आपको बोलना पड़ेगा, अच्छा ध्यान से सुना सब लोग, इधर अच्छा ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय 24 पढ़ो, 24 अच्छा पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। हालेलुया। समझ देख ले तो सब लोग सुनो। ये सृष्टि में पानी में मछली को, आसमान में चिड़िया को, भूमि में क्या रंगने वाला जानवर को, क्या क्या कीड़ा को, ऐसा बोलने से कितना हजार हजार प्रकार का बहुत बातें को प्रभु ने सृष्टि किया है। ये सब कुछ को सृष्टि करते समय परमेश्वर कैसा सृष्टि किया, अपना अपना जाति जाति के अनुसार सृष्टि किया। ऐसा है क्या भाई? बोलो बोलो। सभी जाति जाति के रहने वाले जंतु जीव जंतु मुंह कर बोलो जी, क्या थके क्या? जाति जाति के जीव खुशी नहीं आ रहा क्या? अरे क्या परमेश्वर से खुशी मनाने के बाद क्या जी? बाकी खुशी 16 दिन के बाद समाप्त हो जाती है, परमेश्वर का खुशी सदा रहता। खुशी मनाने की एक ही बात है, वो परमेश्वर, इसलिए प्रभु में आनंदित हो जाओ। बाकी बात में नहीं है। बोलो, परमेश्वर सृष्टि करते समय सब कुछ को कैसा सृष्टि किया? अपना अपना जाति जाति के अनुसार सृष्टि किया। मतलब क्या है? वो जाति से वही जाति उत्पन्न होती है। हालेलुया हालेलुया। एक जाति दूसरा जाति होकर नहीं बदलता है। हालेलुया। इतना बात समझ में है ना? ओके, और एक बात भी पढ़ो। ये सारे सृष्टि अपना अपना जाति जाति के अनुसार सृष्टि किया।